हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजेकम क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर होगा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। मैं इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई जस्ट होप आप सबने वो देखे होंगे। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं बता दूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ प्रोटीन चेन। प्रोटीन चेन का क्या रोल होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ओके, अगर हमारे हीमोग्लोबिन में प्रोटीन चेन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो स्टीयरिंग हिंड्रेंस शो करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, ओनली म्यू पर ऑक्सोडाइमर बनेगा। अगर वो हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसमें प्रोटीन चेन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या फॉर्म करेगा, हेमेटिन। ओके, अगर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चेन तो क्या शो करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस। और उसकी वजह से क्या होगा, ओनली म्यू पर ऑक्सोडाइमर मिलेगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर बनेगा। बट अगर क्या हो, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन चेन हो, एब्सेंस ऑफ प्रोटीन चेन हो तो क्या होगा, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस शो नहीं होगा, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, और उसकी वजह से क्या होगा, हमें क्या फॉर्म होगा, हेमेटिन। हमें हेमेटिन को फॉर्म होने से बचाना है। ओके, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रोटीन चेन प्रेजेंट हो। जो रिएक्शन होगी वो बताती हूँ मैं कैसी होती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, हेमी ग्रुप है जिसमें क्या होता है, 4 रिंग होती है और आयरन किसमें होता है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर इसमें क्या हुआ, हमने O2 डाल दी, मतलब ये किस में हो रही है, बेसिकली ये रिएक्शन ये हो रही है लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स में क्या होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, ये लंग्स के अंदर होती है। यहाँ पे क्या बनाएगा, 4 रिंग आयरन, ये क्या इससे बॉन्ड करेगा तो ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, अब क्या है, एक और जो हेमी ग्रुप है, एक और हेमी ग्रुप इससे अटैक करे तो तब क्या बनेगा। ओके, ये इससे अटैक करता है तो क्या होता है, क्या बनेगा हमारे पास, हमारा बनता है ये वाला कंपाउंड। और ये क्या होता है, ये होता है म्यू पर ऑक्सोडाइमर, म्यू पर ऑक्सोडाइमर। अगर हमारे क्या है, प्रोटीन चेन प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन यहीं तक होके कंप्लीट हो जाएगी। अगर हमारे पास प्रोटीन चेन की एब्सेंस है तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाला इसको देगा, ये वाला इसको देगा और क्या बना देगा, ये बनाएगा 4 रिंग आयरन, 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक और हेमी ग्रुप आके इससे जुड़ेगा, मीन्स 4 रिंग आयरन सेकंड जुड़ेगा और वो क्या बनाएगा, हेमेटिन। ठीक है, किसकी फॉर्म होगी, हेमेटिन की। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, हेमेटिन। क्या रोल होता है प्रोटीन चेन का, अगर प्रोटीन चेन प्रेजेंट है तो स्टीरिक हिंड्रेंस शो करेगा और उसकी वजह से ओनली म्यू पर ऑक्सोडाइमर ही बन के जो रिएक्शन है यही कंप्लीट हो जाएगी। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होता, मीन्स एब्सेंस होती है प्रोटीन चेन की, तो क्या बनेगा हमारा, आगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और फिर क्या बन जाएगी, हेमेटिन। ये है रोल ऑफ प्रोटीन चेन। अब हम पढ़ते हैं मैट एमबी और मैट एचबी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैट एमबी एंड मैट एचबी। इसमें क्या है, अगर आयरन मेटल जो किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है हेमी ग्रुप में, अगर परमानेंटली किसमें कन्वर्ट हो जाए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे, मैट एमबी या मैट एचबी। ठीक है, अगर वो किसका हो,
मायोग्लोबिन का हो तो उसको क्या बोलेंगे मैट एम बी, अगर वो किसका हो हीमोग्लोबिन का हो तो उसको क्या बोलेंगे हम मैट एच बी। सो कैसी रिएक्शन होती है ये अगर मान लीजिए हमारे पास है हेमी ग्रुप जिसमें आयरन कौन सी स्टेट में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर क्या हुआ इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए दैट मीन्स ये लैंग्स में प्रोसेस हो रहा है, लैंग्स में जो भी हमारा हेमी ग्रुप है उसके साथ क्या होगी ऑक्सीजन जुड़ेगी, फिर क्या होगा ये ऐसे रिएक्ट करेगा, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो मैंने ऑलरेडी आपको हीमोग्लोबिन में बताया हुआ है ये सब बातें कि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। सो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कौन सी में, एक तो इसमें और इसमें चेंज होता रहता है। ओके, सो ये कैसे होता है, ये वाला बॉन्ड एक बार इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ओके, सो ये वाला ओ नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अभी क्या है ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी क्या होगा अगर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर दे, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर दे, जिसमें न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं वो इसके ऊपर अटैक करें तो क्या करेंगे ये वाला ये ऑक्सीजन लेके ये O2 बाहर चला जाए, दैट मीन्स -O2 हो जाए और यहाँ क्या बच जाए हमारे आयरन थर्ड और यहाँ बच जाए न्यूक्लियोफाइल। सो इस फॉर्म में ये परमानेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं मैट एम बी या फिर मैट एच बी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग इन एच बी एंड एम बी विद O2 मेटल, O2 मॉलिक्यूल। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग, इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग in hemoglobin and myoglobin with O2 molecule। सो इसमें क्या क्या इफेक्ट देखेंगे हम, इफेक्ट ऑफ पीएच देखेंगे, इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर देखेंगे। फर्स्ट होगा हमारा इफेक्ट ऑफ पीएच। हम सबको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पीएच होता है वो एसिड की क्या होती है, एसिड में क्या होगा H पॉजिटिव इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो पीएच उसकी क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक है, मीन्स 0 to 5 या 6 के अराउंड होती है किसकी एसिड की। ओके, पीएच किसकी बेस की क्या होगी इंक्रीज होगी। अगर OH नेगेटिव इंक्रीज होता है दैट मीन्स OH नेगेटिव इंक्रीज होता है दैट मीन्स पीएच उसकी इंक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स ये होगा 8 to 14 के करीब, ठीक है। ओके, मेरा कहने का मतलब है अगर हमारे क्या हो जाए H पॉजिटिव इंक्रीज हो जाए दैट मीन्स क्या होगा हमारा पीएच डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, तो पीएच क्या डिपेंडेंस क्या है, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच किसके बाइंडिंग कैपेसिटी के। अगर पीएच इंक्रीज होती है तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, अगर पीएच डिक्रीज होती है तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होती है। दैट मीन्स अगर H पॉजिटिव अगर हमारा इंक्रीज होता है तो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मसल्स टिश्यू की। मसल टिश्यू में क्या था, मसल टिश्यू में हमने पढ़ा था क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का डिकम्पोज होता है, ग्लूकोज का डिकम्पोज होता है कब, क्योंकि अम्बी जो मायोग्लोबिन के पास जो ऑक्सीजन होती है वो प्रोवाइड करती है ग्लूकोज को, उससे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सो ग्लूकोज डिकम्पोज होता है, तो कैसे होता है वो C6H12O6, ये सब मसल्स टिश्यू में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, +6O2, जो ये वाली ऑक्सीजन कौन सी थी जो मायोग्लोबिन ने अपने पास स्टोर करके रखी थी, तो ये किस में कन्वर्ट होगा 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, ये क्या मिल गया CO2 और H2O, ठीक है। तो CO2 और H2O क्या मिलके क्या बनाते हैं, तो हमें पता है मसल टिश्यू में बहुत सारी CO2 और H2O होगी, अगर ये डिकम्पोज होता है तो CO2 और H2O मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं H2CO3 और ये क्या होता है कार्बोनिक एसिड, ये होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। डेट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ये किस में ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव प्लस
प्लस HCO3 नेगेटिव में। दैट मीन्स इसमें क्या इंक्रीज हो रही है, H पॉजिटिव की मात्रा, ठीक है, इसकी H पॉजिटिव की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। H पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि उसकी pH डिक्रीज हो रही है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि जहाँ H पॉजिटिव इंक्रीज होगा उसका pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर pH डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है, बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो रही है। सो हम कह सकते हैं मसल्स टिश्यू में ऑक्सीजन बहुत मुश्किल से जुड़ पाता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। मसल्स टिश्यू में O2 बहुत मुश्किल से जुड़ पाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो pH है वो डिक्रीज हो जाती है, मीन्स उसमें H पॉजिटिव की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। तो pH के साथ कौन ना, हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है। और वो क्या बनाएगा, HB, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेते हैं, अगर pH है हमारी 7.4, ठीक है, और है एक pH हमारी 7.2, ठीक है। सो इनमें बताना हमें कौन सी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, किसमें कौन सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन शो करेगा। सो देखो इसकी pH क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इसकी pH ज़्यादा है तो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी विद O2 भी ज़्यादा होगी, ठीक है। दैट मीन्स O2 के साथ ये जो हीमोग्लोबिन है वो जल्दी से बाइंड कर जाएगा। सो मतलब ये क्या बनाएगा, HbO2, यह हम कह सकते हैं ये क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। अब बात करते हैं इस pH की, इसमें pH क्या है, डिक्रीज है, ठीक है, pH डिक्रीज है मतलब H पॉजिटिव की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो बाइंडिंग कैपेसिटी है जो O2 की विद हीमोग्लोबिन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, Hb प्लस O2 की जो फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा ही नहीं, मतलब क्या बनाएगा वो, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो आई जस्ट होप आप इसको गेन कर पा रहे हो। सो मैं एक और बात बता रही हूँ, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन HB हीमोग्लोबिन तो डिक्रीज होगी, ठीक है इसमें। बट अगर बात की जाए मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मायोग्लोबिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मायोग्लोबिन क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑन pH, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना कि मायोग्लोबिन इंडिपेंडेंट होती है pH के। अगर इसमें यहाँ इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसमें मायोग्लोबिन का क्या इफेक्ट होगा, तो मायोग्लोबिन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मायोग्लोबिन क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये तो बात हो गई pH की। अब हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं पार्शियल प्रेशर का, कि उसका क्या इफेक्ट होता है। सो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर की। अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है, इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर की, अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी होता है, मीन्स क्या बोल सकते हैं, पार्शियल क्या होता है, इस डायरेक्टली बाइंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। बाइंडिंग मीन्स क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली बाइंडिंग कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है दैट मीन्स की बाइंडिंग कैपेसिटी के डायरेक्टली। अब बात आती है एमबी और O2 इंक्रीज होता है, एमबी और दैट मीन्स की बाइंडिंग कैपेसिटी अगर मायोग्लोबिन में। अब बात आती है मायोग्लोबिन और O2 सॉरी एमबी और HB की, मतलब अगर मायोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा मायोग्लोबिन में O2 की मॉलिक्यूल्स की जो बाइंड करने की बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब हीमोग्लोबिन की। सो मायोग्लोबिन में क्या होगी, बाइंड करने की मोर, या फिर बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग। सो मायोग्लोबिन में क्या होगी, O2 मॉलिक्यूल मोर देन बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है, किससे, बाइंडिंग कैपेसिटी होगी। ऐसा क्यों, O2 मॉलिक्यूल, क्योंकि देन इसमें क्या है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। बट लेस स्टीरिक हीमोग्लोबिन में क्या होता है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होता है प्रोटीन चेन की वजह से, क्योंकि 4 प्रोटीन चेन हीमोग्लोबिन में क्या होता है, साल्ट ब्रिज के स्टीरिक हिंड्रेंस कनेक्टेड होती है, तो क्या करती हैं वो 4 प्रोटीन ज़्यादा स्टीरिक आपस में वो साल्ट ब्रिज के थ्रू मोर कनेक्टेड होती हैं, तो क्या करती हैं वो, क्या ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस शो करती हैं। इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगी, ठीक है। इस
इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होगी बता देती हूँ, कम होगी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, एम बी सो ग्रेटर देन बाइंडिंग बता देती हूँ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ। अब इसका ग्राफ है वो देख लेते हैं, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ जो इम्पोर्टेंट है उससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसका ग्राफ है वो देख लेते इसका हैं, ग्राफ है ये जो इम्पोर्टेंट है उससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हैं। परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन। सो इसका ग्राफ है ये जिसमें mm ऑफ किस के पीछे में है परसेंटेज ऑफ तो सैचुरेशन। देखो पहले वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है मायोग्लोबिन को, Hg, ठीक है, मतलब मायोग्लोबिन की क्या है, पहले वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है मायोग्लोबिन, ठीक है, फिर किसका कर रहा है मतलब मायोग्लोबिन की क्या है, और ये भी क्या बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, इसका क्या किसका कर रहा है इसमें होती है सिग्मोइडल कर्व, और ये भी क्या है इसकी क्या होती है हाइपरबोलिक कर्व। इसका क्या सिर्फ आपको ये नाम याद रखने हैं सिग्मोइडल कर्व, और इसकी क्या होती है हाइपरबोलिक इक्वेशन की, ठीक है, मेरे आपको ये नाम याद रखने हैं, अब तक क्वेश्चन आया नहीं है बट आपको एक बार आप याद कर लीजिए कि अब तक कभी वैसे इस इक्वेशन से आप तक क्वेश्चन आया नहीं है, इन दोनों से एक बार भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि अब तक कभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, वैसे इससे इन दोनों से एक बार भी दो है सिग्मोइडल कर्व, ग्राफ से रिलेटेड क्या शो कर रही है, देखो इसमें एचपीएच की इसमें दो हैं सिग्मोइडल कर्व, ये क्या ज्यादा है, सो क्या कह सकते हैं हम उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी ज्यादा, इसमें है पीएच ज्यादा, बाइंडिंग कैपेसिटी भी ज्यादा कह सकते हैं हम, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम है ज्यादा है, ठीक है, सो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, ठीक है, इसमें क्या है पीएच, ये दोनों ग्राफ है, ये सिग्मोइडल कर्व है, सो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी पॉइंट याद रखना कम है कि जो हीमोग्लोबिन है ये दोनों ग्राफ है, ये सिग्मोइडल कर्व है, जो मायोग्लोबिन है वो कौन सी दिखाती है कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होगा पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग मायोग्लोबिन है वो कौन सी दिखाती है हाइपरबोलिक, और मायोग्लोबिन की क्या होगा पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा बाइंडिंग कैपेसिटी, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा, इसमें इतना ही था। अब हम पार्ट किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इसमें रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, अब हम फिर कह सकते हैं जो बाइंडिंग कैपेसिटी है पॉइजनिंग एजेंट होते हैं, या फिर कह सकते हैं रिस्पेक्ट में जो क्या बाइंडिंग कैपेसिटी होगी और पॉइजनिंग एजेंट होते हैं, और उनके रिस्पेक्ट में क्या बाइंडिंग कैपेसिटी होगी हमारा मायोग्लोबिन के साथ और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी टू पॉइजनिंग, बाइंडिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनिंग या पॉइजनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो किस किस का पॉइजनिंग इफेक्ट होता है या पॉइजनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, तो किस किस का पॉइजनिंग इफेक्ट होता है, पॉइजनिंग इफेक्ट होता है PF3 का, CN नेगेटिव का, नेगेटिव का या और PF3 का, ठीक है, इनका पॉइजनिंग इफेक्ट होता है। तो हमें देखना है कि ये जल्दी जुड़ते हैं या फिर O2 जल्दी जुड़ता है, ठीक है, इनका पॉइजनिंग इफेक्ट होता है। तो हमें देखना है कि ये जल्दी जुड़ते हैं या फिर O2 जल्दी जुड़ता है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि CO, CN और NO तीनों ही क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तीनों क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, किससे, ये है O2 से, तीनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है O2 से। सो ज़्यादा बाइंडिंग इनकी शो होनी चाहिए थी, बट क्या होता है ये तीनों ही क्या करते हैं लीनियर फॉर्म में बाइंड करते हैं, ठीक है, लीनियर फॉर्म में बाइंड करते हैं। इसकी वजह से क्या होगा ये कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे, नो किसके साथ, प्रोटीन चेन के साथ, नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद प्रोटीन चेन, ठीक है, चैन। तो इसकी वजह से क्या होगा ये कम बाइंड करेंगे और ऑक्सीजन ही ज़्यादा बाइंड करेगा। ओके, अब ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं नॉन हेमी ग्रुप, इसमें क्या होगा हेमोसाइनिन और हेमेरिथ्रिन करते हैं, ठीक है।